नमस्कार दोस्तों। साहित्य की दुनिया में कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो अपने विषय के कारण बेहद विवादास्पद मानी जाती हैं, लेकिन अपनी साहित्यिक उत्कृष्टता और गहन मनोवैज्ञानिक पड़ताल के लिए उन्हें कालजयी कृतियों में गिना जाता है। आज हम ऐसी ही एक किताब की बात करेंगे, व्लादिमीर नाबोकोव का मशहूर उपन्यास लोलिता। लोलिता 1955 में प्रकाशित हुई और अपने प्रकाशन के बाद से ही लगातार चर्चा और विवादों का केंद्र रही है। इसका मुख्य विषय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के एक नाबालिग लड़की के प्रति जुनून और दुर्व्यवहार से संबंधित है, जो निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील और परेशान करने वाला है। हालांकि नाबोकोव ने इस कहानी को जिस तरह से लिखा है, उसकी भाषा, उसकी मनोवैज्ञानिक गहराई, कथा शैली और पात्रों के जटिल चित्रण के लिए इसे 20वीं सदी के महानतम उपन्यासों में से एक माना जाता है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र इसके साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक पहलू होंगे। कहानी के मुख्य पात्र, उपन्यास का कथावाचक और मुख्य पात्र है हम्बर्ट। हम्बर्ट एक यूरोपीय विद्वान जो 40 के दशक के अंत में है। वह खुद को एक पेडोफाइल, बाल यौन आकर्षण से ग्रस्त बताता है और उसे निम्फेट, छोटी लड़कियों के प्रति आकर्षण से जुनून है। उसकी सनक ही कहानी की धुरी है। दूसरी ओर है डोलोरेस हेज, जिसे हम्बर्ट अपनी कल्पना में लोलिता कहता है। वह एक 12 वर्षीय लड़की है जो चंचल और मासूम है, लेकिन हम्बर्ट के विकृत आकर्षण का शिकार बनती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब हम्बर्ट अपनी सनक के चलते अमेरिका आता है और डोलोरेस हेज, लोलिता और उसकी मां चार्लोट हेज के घर में किराए पर रहने लगता है। लोलिता को अपने पास रखने के लिए वह उसकी मां चार्लोट से शादी कर लेता है। जब एक दुर्घटना में चार्लोट की मृत्यु हो जाती है तो हम्बर्ट लोलिता का कानूनी अभिभावक बन जाता है। इसके बाद वह लोलिता को एक लंबी और दुखद क्रॉस कंट्री यात्रा पर ले जाता है, जहां वह उसे अपने नियंत्रण में रखता है और उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण करता है। यह यात्रा उनके विकृत रिश्ते और बाहरी दुनिया से उनकी बढ़ती दूरी का प्रतीक बन जाती है। 2 साल बाद लोलिता हम्बर्ट को छोड़कर भाग जाती है। हम्बर्ट को बाद में पता चलता है कि लोलिता उसके जैसे ही एक और विकृत व्यक्ति, क्लेयर क्विल्टी के साथ भाग गई थी, जो एक नाटककार है। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने की कोशिश करता है और अंततः क्विल्टी को ढूंढकर उसकी हत्या कर देता है। उपन्यास का सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब हम्बर्ट वर्षों बाद लोलिता से मिलता है। अब वह एक युवा महिला है, शादीशुदा और गर्भवती है। इस मुलाकात में हम्बर्ट को पहली बार लोलिता के प्रति किए गए अपने कृत्यों की वास्तविक क्रूरता और उसके जीवन पर पड़े विनाशकारी प्रभाव का एहसास होता है। वह यह भी महसूस करता है कि उसने लोलिता के बचपन को पूरी तरह छीन लिया था। लोलिता सिर्फ अपनी विवादास्पद विषय वस्तु के लिए नहीं, बल्कि इन कारणों से भी एक क्लासिक है। जुनून और विनाश उपन्यास हम्बर्ट के जुनून की भयानक प्रकृति और उसके विनाशकारी परिणामों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की सनक कई जिंदगियों को तबाह कर सकती है। अविश्वसनीय कथावाचक पूरी कहानी हम्बर्ट के नजरिए से बताई गई है, जो एक बहुत ही चालाक और अविश्वसनीय कथावाचक है। वह अपनी हरकतों को सही ठहराने और पाठक की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है, जिससे पाठक को लगातार यह सोचना पड़ता है कि सच क्या है। मासूमियत का हनन, लोलिता के बचपन, उसकी मासूमियत और उसके व्यक्तित्व पर हम्बर्ट के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा, यह कहानी का एक दुखद पहलू है। भाषा और कला की शक्ति, नाबोकोव की भाषा अद्भुत है। वह शब्दों के साथ खेलते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं और एक जटिल काव्यात्मक गद्य का निर्माण करते हैं। उनकी भाषा की सुंदरता ही इस भयानक विषय को एक साहित्यिक कलाकृति में बदल देती है। नैतिकता और निर्णय, यह उपन्यास पाठक को असहज करता है और उसे अपनी नैतिकता, सहानुभूति और निर्णय लेने की क्षमता पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। लोलिता एक शक्तिशाली और बेहद परेशान करने वाला उपन्यास है। यह मानव मनोविज्ञान के अंधेरे पहलुओं, जुनून की विनाशकारी शक्ति और साहित्यिक कला की जटिलता का एक अध्ययन है। इसे एक गंभीर साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि किसी भी तरह से इसके मूल विषय को महिमामंडित करने के रूप में। अगर आप साहित्य, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं में रुचि रखते हैं और आप संवेदनशील सामग्री को संभाल सकते हैं, तो नाबोकोव की लोलिता आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
और यह भी बताएं कि क्या आप ऐसी विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण किताबों पर और वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और साहित्यिक चर्चा के साथ वापस आएंगे।